एक घर में दो बहुएं रहती थीं, गौरी और मालती। गौरी एक सरल और धर्मपरायण महिला थी, वहीं दूसरी ओर मालती एक आलसी और कटु स्वभाव की महिला थी। एक दिन एक महात्मा ने दोनों बहुओं को संतान होने का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों में दोनों ही बहुएं गर्भवती हो गईं। गौरी अपनी गर्भावस्था के दौरान ध्यान, पूजा पाठ, अच्छे विचार, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सकारात्मक बातें किया करती थीं। उसका मानना था कि एक माँ जो कुछ भी सोचती और करती है वह सीधे उसके बच्चे तक पहुँचता है। मालती को पूजा पाठ, अच्छे कर्म और संतुलित दिनचर्या में कोई विश्वास नहीं था। वह हमेशा चुगली, नकारात्मक बातें, दूसरों की बुराई और आलस्य में डूबी रहती थी। उसे अच्छे विचारों और संस्कारों में कोई रुचि नहीं थी। समय बीता और दोनों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। गौरी के यहाँ एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र ने जन्म लिया, जो बालपन से ही समझदार और ज्ञान प्राप्ति में रुचि लेने वाला था, जबकि मालती के पुत्र का स्वभाव उसकी माँ की तरह ही आलसी, नकारात्मक और उद्दंड था। वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था और अनुशासनहीन था। कुछ समय बाद वही संत महात्मा फिर से उसी घर में आए। तभी मालती ने कहा, महात्मा जी, आपने तो हम दोनों को एक जैसा वरदान दिया था, लेकिन गौरी की संतान मेरी संतान से ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो गई? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम दोनों को संतान होने का वरदान दिया था। संतान तो तुमने खुद अपने कर्मों से ही नकारात्मक की। जब तुम गर्भवती थीं, तब तुम नकारात्मक बातें, दूसरों की बुराई और आलस्य में डूबी रहती थीं। वहीं गौरी का ध्यान, पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और सकारात्मक बातों में था। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या संस्कार गर्भ के अंदर ही बच्चों पर पड़ना शुरू हो जाते हैं? बोलो हर हर महादेव।